नवाज शरीफ की वतन वापसी की एक और तारीख आ गई। शहबाज शरीफ का 21 अक्टूबर को कायद नून लीग की वापसी का ऐलान। कहते हैं नवाज शरीफ का वतन वापसी पर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। नवाज शरीफ झूठे मुकदमे में साजिश के तहत इक्तदार से महरूम किए गए। नवाज शरीफ इक्तदार से नहीं, आवाम तरक्की से महरूम हुए। 2018 के इलेक्शन के नतीजे में तरक्की का तसलसल टूटा। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, सी पैक की बुनियाद रखी, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग का खात्मा किया। उधर वतन वापसी की तारीख तय करने से पहले नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की दीगर रहनुमाओं से मुशावरत। नवाज शरीफ का जहाज लाहौर में लैंड करेगा। मुल्क भर से कारकुनों को लाहौर पहुंचने की हिदायत। पार्टी रहनुमाओं को भी कारकुन लाने का टास्क दे दिया गया। मुल्क में इंतखाबात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी का शिकवा। कहा इंतखाबात में सब के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। इंतखाबात की तारीख का मुतालबा इलेक्शन कमीशन से करेंगे, ये उसी का इख्तियार है। हर किसी का मसला महंगाई है। 18 घंटे बिजली नहीं आती, बिल ऐसे आता है जैसे 24 घंटे इस्तेमाल की हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं अफगानिस्तान में अमेरिका का छोड़ा असलहा दहशत गर्दों के हाथ लग गया है। ये सिर्फ केपी में नहीं बल्कि कच्चे में भी इस्तेमाल हो रहा है। दहशत गर्दों का मुकाबला करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता एक तरफ मदद करो दूसरी तरफ बयान दो। हमारी सेल्फ प्रोटेक्टिव पॉलिसी को चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने बर्बाद किया। चेयरमैन पीटीआई ने दहशत गर्दों को आबाद करने का मंसूबा बनाया। सब सियासी जमातें कहती थीं इलेक्शन से नहीं भाग रहे, 90 रोज में इलेक्शन के लिए तैयार हैं। मौलाना फजल रहमान का बिलावल भुट्टो जरदारी के सियासी तंज का जवाब। बोले सदर आरिफ अलवी को इलेक्शन की तारीख देने का आईन इख्तियार नहीं, उन्होंने इलेक्शन की तारीख दी तो ये बदनीयती होगी। फजल रहमान ने साबिक वज़ीर दिफा परवेज खटक और साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान को नाकाबिले एतबार करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई और सिंध में पीपल्स पार्टी से इंतखाबी इत्तेहाद का इम्कान मुस्तरद। बोले सिंध में जीडीए, एमक्यूएम और नून लीग से इत्तेहाद हो सकता है। तहरीक इंसाफ का एक बार फिर सदर से इलेक्शन की तारीख देने का मुतालबा। पार्टी के एलामिये में कहा गया 90 रोज़ में आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात का इनाकाद पेशकदमी का वाहिद रास्ता है। सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी बदहाली से निजात आइन पर अमल दरामद से मुमकिन है। आइन सदर और अदालत उज़्मा पर निहायत अहम जिम्मेदारी डालता है। उन्हें तयशुदा मोहलत के अंदर इंतखाबात के इनाकाद का पाबंद बनाता है। उम्मीद है सदर और सुप्रीम कोर्ट अपनी दस्तूरी जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। सदर चेयरमैन पीटीआई 9 मई के 10 मुकदमात में कसूरवार करार। मुश्तरका तहकीकाती कमेटी की 14 मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल। गिरफ्तार मुल्जिमान के बयानात और निशानदही पर चेयरमैन को गुनाहगार करार दिया गया। जेआईटी हुकाम के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई के अपने बयानात हालात से मुतजाद पाए गए। जिना हाउस हमले में बराह रास्त मुलव्विस 80 मुल्जिमान के बयानात में साजिश का अंसर मिला। 9 मई के वाक़यात पर बराह रास्त साजिश के शवाहिद भी दौरान तफ्तीश मिले। करेंसी और ऑयल के बाद चीनी, खाद और गंदम स्मगलिंग की रिपोर्ट वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में पेश। ज़राए के मुताबिक स्मगलर्स और सरकारी एहलकारों की तफसीलात भी रिपोर्ट में शामिल। गंदम के 592 ज़ख़ीरा अंदोज़ों की निशानदही। गंदम की स्मगलिंग में 26 स्मगलर शामिल। गुज़श्ता साल IB ने 417 रिपोर्ट्स मुतल्लिका महकमों को भिजवाईं। हसास इदारे की निशानदही पर 90,000 मेट्रिक टन से ज़्यादा ज़ख़ीरा शुदा और स्मगल होने वाली गंदम कब्जे में ली गई। स्मगलर्स की मदद करने वाले 259 एहलकारों की भी रिपोर्ट में निशानदही की गई। पंजाब में 272, सिंध में 244 और KP में 56 सरकारी एहलकार मुलव्विस। सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट को चीनी की कीमत के केस का फैसला 30 रोज में करने का हुक्म। हाई कोर्ट रोजाना की बुनियाद पर केस सुने। अदालत की हिदायत 98 रुपये फी किलो चीनी अब शुगर मिलें 200 रुपये में फरोख्त कर रही हैं। अदालत कीमत के फ़र्क को रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवाने का हुक्म दे। वक्त गुजरने के बाद रिकवरी मुश्किल हो जाएगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का बयान। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, केस में जल्दी किस बात की है, हाई कोर्ट सुनकर फैसला कर देगी। क्या मिल्स मालिकान मिलें उठाकर भाग जाएंगे? एशिया कप में पाकिस्तान की जीत अगर मगर से मशरूत। कोलंबो में जारी भारत श्रीलंका मैच का रिजल्ट अहमियत इख्तियार कर गया।
भारतीय टीम की कामयाबी या मैच बारिश की नज़र होने पर कौमी टीम को आखिरी लीग मैच में श्रीलंका के खिलाफ बड़े मार्जिन से जीतना लाजमी होगा। बकिया मैच बारिश की वजह से ना हो सके तो भी कौमी टीम टूर्नामेंट से आउट हो जाएगी। हारिस रऊफ अगले मैच के लिए फिट करार। नसीम शाह की MRI रिपोर्ट का इंतज़ार। जख्मी सलमान अली आगा की जगह सऊद शकील की शमूलियत का इम्कान। पाकिस्तान का अगला मैच 14 सितंबर को श्रीलंका से होगा। सुपर 4 के अहम मैच में श्रीलंकन स्पिनर्स ने तारीख रकम कर दी। भारत की तमाम 10 विकेटें 3 श्रीलंकन स्पिनर्स ले उड़े। डॉनफेला 5 विकेटें। असलंका ने 4 भारतीय खिलाड़ियों को आउट किया। थिक्शाना ने 1 विकेट उड़ाई। भारत की पूरी टीम 49.1 ओवर्स में 213 रन बनाकर आउट हुई। अक्षर पटेल ने एंड पर 26 रन बनाकर टीम को बड़ा सहारा दिया। रोहित शर्मा 53, ईशान किशन 33, KL राहुल 39 रन बनाकर आउट हुए। विराट कोहली 3 रन बना सके। हदफ के ताकुब में श्रीलंकन बैटिंग मुश्किल। MQM ने सानहा बल्दिया केस के मुजरमान की हिमायत कर दी। पार्टी रहनुमाओं का अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं सानहा बल्दिया के जिम्मेदार MQM नहीं है। सानहे के जिम्मेदार फैक्ट्री मालिकान हैं। सानहे में जामबहक होने वाले और बचाने वाले दोनों का ताल्लुक MQM से है। MQM सजा पाने वाले अपने साथियों को तनहा नहीं छोड़ेगी। अपने साथियों को बेगुनाह समझते हैं। एक राय को फैसला बनाकर सुना दिया गया। एक जज ने कहा कहाँ है MQM की क़यादत। जज साहब को कहता हूँ यहाँ बैठी है MQM की क़यादत। मुस्तफ़ा कमाल बोले अगर MQM क़यादत ने आग लगाई तो हमें फांसियाँ दे दें, कारकुनों को क्यों? MQM कसूरवार है तो सजा सिर्फ 2 कारकुनों को क्यों दी जा रही है? इस्लामाबाद हाईकोर्ट में साइफर केस की अटक जेल में समात के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। वकील शेर अफजल मुर्रत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि समात का मुकाम तब्दील करने के पीछे बदनीयती है। इसका मकसद चेयरमैन को जेल में रखना है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जेल ट्रायल से मुतालिक नोटिफिकेशन एक दफ़ा के लिए था, उनकी पटिशन गैर मौसर हो चुकी। चेयरमैन PTI के वकील ने इस्तदा की कि हमारी एक और दरख्वास्त पर फैसला महफूज है। हमारी इस्तदा है कि महफूज फैसला सुनाया जाए। फैसलों में ताख़ीर की वजह से हम मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि मैं उस पर भी ऑर्डर पास करूंगा। फ़ोन तो सबके टैप हो रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जस्टिस बाबर सत्तार के बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स के खिलाफ दरखास्त पर समात के दौरान रिमार्क्स। लतीफ़ खोसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बदकिस्मती से हमारे फ़ोन मुसलसल बग हो रहे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि आपकी दरख्वास्त पर एतराज़ है कि आपने कोई ऑर्डर चैलेंज ही नहीं किया। फ़ोन टैपिंग की कानूनी हैसियत पर अदालत की मुआवनत करें। ऐसा ऑर्डर पास करूँगा जिस पर अमल दरामद करा सकूँ। उधर तोशाखाना जाली केस की बुशरा बीबी की सेशन कोर्ट में पेशी। अबूरी ज़मानत में 26 सितंबर तक तौसी कर दी गई। तोशाखाना केस में बुशरा बीबी की नैब में पेशी से माजरत। चेयरमैन PTI से आज मुलाकात तय होने के बायस नई तारीख देने की दरखास्त। जमात इस्लामी का महंगाई बिजली के बिलों के खिलाफ 18 सितंबर को पेशावर में धरने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि चारों सूबाई गवर्नर हाउसेस के सामने एहतजाज करेंगे। IPPs माहिदों पर नजरसानी और महंगाई कंट्रोल ना की गई तो अगले लाहेअमल का जल्द ऐलान करेंगे। अगला इकदाम पहिया जाम हड़ताल की सूरत में होगा। 2 सितंबर की कामयाब हड़ताल हुक्मरानों के लिए नविश्ता इतवार है। मुख्तसर काबीना अगर स्मगलिंग कंट्रोल कर सकती है तो महंगाई कंट्रोल करने के लिए भी इकदाम उठाए। मजीद बोले आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन 90 रोज के अंदर आम इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाए। आम इंतखाबात का बर वक्त इनेकाद ना हुआ तो जल्द सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। बिजली चोरों के खिलाफ छठे रोज भी क्रैकडाउन। लेस्को के तमाम सर्कल्स में 205 बिजली चोर पकड़े गए। 105 मुकदमात दर्ज। मजमूई तौर पर 20 करोड़ 17 लाख रुपए जुर्माना किया गया। मैपको रीजन में 13 डिफॉल्टर्स के मीटर काट दिए गए। 56 लाख से ज़्यादा के वाजिबात अदा न करने पर 8 ट्रांसफार्मर्स उतारे गए। कैस्को रीजन में 470 कनेक्शन से बिजली चोरी के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्तें। 38 मुलजमान को गिरफ्तार किया जा चुका। बिजली चोरों के खिलाफ के इलेक्ट्रिक भी इन एक्शन। एक दिन में बिजली चोरों के खिलाफ 34 मुकदमात दर्ज किए। लोधरा, खानपुर, मुजफ्फरगढ़ और पाकपतन में भी दर्जनों कनेक्शन मुनक़ता। गैपको रीजन में 178 बिजली चोर पकड़े गए। 11 जिम्मेदारों के खिलाफ।
FIA लाहौर जोन ने हवाला हुंडी में मुलविस बड़ा गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान से 6 करोड़ 82 लाख रुपए पाकिस्तानी करेंसी बरामद, 1.5 करोड़ रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी भी कब्जे में ली। अमरीकी डॉलर, सऊदी रियाल, तुर्किश लीरा, कुवैती दिनार पकड़े गए। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस्लामाबाद के इलाके F6 में छापामार टीम पर मुल्जिमान की फायरिंग। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक वारंट के साथ तलाशी के लिए छापामार टीम पहुंची। घर के अंदर से फायरिंग की गई। मुल्जिमान की तलाश जारी है। उधर हैदराबाद में मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। हजारों डॉलर और 30 से जायद मुल्कों की करेंसी बरामद की गई। मुल्जिम हवाला हुंडी और मनी लॉन्ड्रिंग का कारोबार करते थे। IMF का डू मोर का मुतालबा मुस्तरद। पुरतय्युश अशिया की इम्पोर्ट पर टैक्स बढ़ाने के लिए ऑर्डिनेंस नहीं लाया जाएगा। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान ऑनलाइन राब्ता हुआ। IMF ने टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। FBR की बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से हुकूमत ने IMF का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। पहले 2 माह में FBR ने मुकर्ररा हदफ से 24 अरब रुपए से ज़्यादा टैक्स जमा किया। पहली सहमाही में मुकर्ररा हदफ से 30 अरब से ज़्यादा टैक्स जमा होने की तवक्को है। IMF ने FBR की टैक्स जमा करने की शर्त तसल्ली बख्श करार दी। रुपए की कदर में बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 27 पैसे कम 299 रुपये 89 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 300 रुपये का बरकरार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 357 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 45,508 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। 1 तोला सोना 5,600 रुपये महंगा 2,15,000 रुपये फी तोला हो गया। निगरान वज़ीर आज़म का 2 रोज़ा दौरा गिलगित बल्तिस्तान। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में यादगार शोहदा पर हाज़िरी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चीफ सेक्रेटरी JBE की वज़ीर आज़म को मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग। अनवारुल हक काकड़ स्कूल के बच्चों के पास भी पहुँचे। तलबा तालिबात के बनाए मॉडल्स का मुआयना किया। अनवारुल हक काकड़ से गवर्नर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की मुलाकात। वज़ीर आज़म को तरक्याती कामों, अमन व अमान पर ब्रीफ किया गया। वज़ीर आज़म का मजहब के नाम पर इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म। कहा, पाकिस्तान के तमाम शहरियों की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी। पीपल्स पार्टी का नाराज अरकान को पार्टी में लाने और मुतहर्रिक करने का फैसला। एहतजाज अहसन के बाद लतीफ़ खोसा को भी CEC में शिरकत की दावत। पीपल्स पार्टी की CEC का अहम इजलास 14 सितंबर को लाहौर में होगा। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी मुश्तरका सदारत करेंगे। इजलास में वक्त पर इंतखाबात कराने के लिए इलेक्शन कमीशन हुकूमत पर दबाव बढ़ाने का फैसला किया जाएगा। CEC के तमाम अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। 190 मिलियन पाउंड गैर कानूनी मुंतकली केस। शेख रशीद की नए पेशी से माजरत, जवाब जमा करा दिया। ज़राए के मुताबिक जवाब में कहा, केस से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, ना मैं गवाह हूँ। केस के हवाले से मेरे पास कोई सबूत या दस्तावेज भी नहीं है। आपके नोटिस मुझे हिरासा करने का बायस बन रहे हैं। मेरी नकलो हरकत महदूद है, इसलिए मैं नैब में पेश नहीं हो सकता। उधर मजीद 4 साबिक वफाकी वज़रा को भी नोटिस। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फ़रोग नसीम, फैसल वावड़ा और अली जैदी को 14 सितंबर को पेश होने की हिदायत। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराने की साजिश में मुलव्विस फौजी ऑफिसर्स की सजाएं बरकरार। सुप्रीम कोर्ट में कर्नल रिटायर्ड आज़ाद मिन्हास और कर्नल रिटायर्ड इनायतुल्लाह की सजाओं के खिलाफ अपीलें खारिज। फील्ड कोर्ट मार्शल ने आज़ाद मिन्हास को 2, इनायतुल्लाह को 4 साल कैद बामुशक्कत और बरतरफी की सजा सुनाई थी। दोनों साबिक फौजी ऑफिसर्स के खिलाफ 1995 में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश के इल्जाम में कार्रवाई की गई थी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने 15 फरवरी को महफूज किया गया फैसला सुनाया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर राना मकबूल अहमद इंतकाल कर गए। कुछ अरसे से अलालत के बायस ज़ेर इलाज थे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अहले खाना से इजहार अफसोस। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी का राना मकबूल के बेटे से रब्ता, इजहार ताज़ियत किया। सोग में सेनेट की 13 सितंबर को मुनक्किद होने वाले तमाम कायमा कमेटियाँ, खुसूसी कमेटियों के इजलास मुलतवी कर दिए गए।